दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल क्रेडिट एजुकेशन आइडिया को स्वागत। तेज ओएसएस आपंकर एप्रिल मे सुधा आसवा जाऊँगी तो एप्रिल मसरे मोस्ट ऑफ चांस अच्छे आसबार तेणु जेहेतु एप्रिल मसरे आसूँ मे एग्जाम हेनी जून हम मे आप 10th एग्जाम अच्छी तो से आम आपण कोर्स नहीं आसू ओटेट पर ओएसएस एंड ओएसएस पिला माने बहुत सारा एडमिट हो सारे आपण चेष्टा करूँ एडमिट होगापी बिफोर 15 मार्च आप एडमिशन नौ आपको 1299 टंका टोटाल कोर्स भी पड़ो हिंदी संस्कृत पीटी आपणकर मेथोडोलॉजी सहित आपणकर कॉमन पेपर सब पढ़ा आज्ञा तो आप कोर्स नहीं पारे वीडियो क्लास मिल पीडीएफ नोट्स मिल डाउट सेक्शन भी सबुदिन मिल देन वीकली टेस्ट हम एंड प्रैक्टिस सेट भी आपको दिज्व शेष तो आम बर्तमान संस्कृत जो मैंने चाहूँगी संस्कृत अलरेडी आम गोटे डेमो दे सारी आप देखिपारे डेमो 1 एंड यहाँ रही ओडिया जोटा कि समस्त पीटी हिंदी संस्कृत पीसीएम सीबीजेड समस्त सब कोर्स आम गोटे डेमो आपंपी आणबू व्यस्त हूँ तो यहाँ ओडियार डेमो रहा देखने तो आपड़ी परचेज करा चाहूँगी परचेज करेंगे निश्चित भाव में आपंकर पेड बैच आम 10 एप्रिल कही 10 एप्रिल ही स्टार्ट करूँ तले दिया दुईट नंबर आप जोगाजोग करूँ यदि ओटेट क्लास कोर्स चाहते भी आमको जोगाजोग करेंगे ओके चलो देखना बर्तमान जहाँ भी क्लास रही है क्लास भल लगे आप क्लास परचेज करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज आम एक ओडिया व्याकरणर सुंदर टॉपिक गोटे आलोचना करने को जाऊँ जोटा कि एग्जाम दृष्टि मोस्ट इम्पोर्टाट अटे। तो चलतु स्टार्ट करवा। अलंकार अलंकार कहले आम साधारणतः आभूषण को बुझी अलंकार कौन करथाय जेमिति एक नारीर सौंदर्य को अधिक द्विगुणित करिबारे सहाय्य करिथाय। ठीक सहीपरि आम ओडिया काव्य साहित्य रे मध्य जो काव्यकार बा साहित्यकार माने अछंती सेमाने निज निजर काव्य कविता को अधिक सरस सुंदर आ रमणीय करिया पई जो सौंदर्यबोधक उपादानटी आवश्यक करिथांती ताहाकू अलंकार कहा जाए। तो आम बुझिपारे अलंकार कौन। अलंकार कार्य होछि कविता बा काव्य को अधिक सरस सुंदर आ रमणीय करी गढ़ी तोलिबा। तो तापर देखिबा अलंकार कौन कौन प्रकार भेद रही। अलंकार को साधारणतः दुई भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी होछि शब्दालंकार, द्वितीयटी होछि अर्थालंकार। तो आज आम भल भाव में शब्दालंकार उपरे बेसी गुरुत्व देवा। शब्दालंकार को आम डिटेल भाव में पढ़ा। तो शब्दालंकार कहले कौन बुझा ना शब्दयुक्त अलंकार होई शब्दटी गठित होइछि शब्दालंकार। ठीक सेपरि अर्थयुक्त अलंकार होई अर्थालंकार गठित होइछि। तो शब्दालंकार कौन ना जो अलंकार रे शब्द को अधिक प्राधान्य दि जाए ताहाकू शब्दालंकार कहा जाए एवं जो अलंकार रे बा जो पदटी रे अर्थ को अधिक प्राधान्य दि जाए ताहाकू अर्थालंकार कहा जाए। तो ये मुख्य कथा है जहाकू अधिक प्राधान्य दिया होछि ताहाकू सही अलंकार कहा जाउछि। शब्द को अधिक प्राधान्य दिया गले शब्दालंकार, अर्थ को अधिक प्राधान्य दिया गले अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार रे कौन कौन अलंकार मान सब रही से होछि तीनोटी अछि जोटा कि जमक, अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार। सेहीपरि अर्थालंकार रे कौन कौन रही उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक एवं व्यतिरेक। तो एमान को आम सब भल भाव में डिटेल भाव में पढ़ा। तो आज आम पढ़ा शब्दालंकार उपरे। तो शब्दालंकार बुझिले आम कौन प्रथम स्टार्ट करवा जमक अलंकार ठारू। जमक अलंकार काहाकू कहा जाए ना भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को जमक अलंकार कहा जाए। तो एठी दुईटी कथा मोस्ट इम्पोर्टाट अटे जमक अलंकार को बुझापी तार जो लक्षण रही गोटे गोटे हूँ एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति पुणी जिते थर आवृत्ति होती सेते थर तार अलग अलग अर्थ रही। प्रथमटी है बारंबार आवृत्ति, द्वितीयटी हूँ कौन ना भिन्न भिन्न अर्थ। तो या जमक अलंकार यही दुईटी लक्षण हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट। तो सबुबले मन रखु आम जितेबाला जो पाठटी को पढ़ुचु सब तार कॉन्सेप्ट को बुझा चेष्टा करवा। केतेबेले भी आम एमती न बुझिकी घोषा को चेष्टा करवा ना। कॉन्सेप्ट को भल भाव में बुझिले से आपे आपे आम माइंड रे छाप होइकी रही। तो बुझिले जमक अलंकार क्या कहुए जमीक उदाहरण देले बुझिपर गोटे शब्द निहाई साधारण भाव में सलील सलील। तो ये गोटे प्रकार शब्द रही जी कि सलील जोटा कि उपर स्पेलिंग अच्छी ह्रस्व ईकार, द्वितीय स्पेलिंग अच्छी दीर्घ ईकार। तो उपर स्पेलिंग ह्रस्व ईकार रही तार अर्थ हो जल, द्वितीय रही तार अर्थ हो क्रीड़ा। तो ये जानिले प्रथम अनुजाई बारंबार आवृत्ति होइछि गोटे शब्द पुणी जेते थर आवृत्ति होइछि सेते थर तार अर्थ अलग अलग रही। तापरे पुणी जमक अलंकार को केते भागरे विभक्त करा जायछि। कौन कौन विभक्त कराई साधारणतः जमक अलंकार को 5टी भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी होछि आद्य जमक, द्वितीयटी होछि मध्य जमक, तृतीयटी होछि प्रांत जमक, सर्वजमक और पंचमटी होछि माळ जमक।
तो ये होची जमकर प्रकारभेद आद्य मध्य प्रांत सर्व आउ माଳ तो एमानंकु मध्य आमे डिटेल भाव में बुझिबा। प्रथमे देखिबा आद्य जमक कोन। आद्य जमक हेउछि तार डेफिनेशन हम देखिबा भिन्नार्थबोधक गोटिए शब्द पादर आद्य रे एकाधिक थर व्यवहृत हेले आद्य जमक होता है। तो एठी भी दुईटी सिम्पटम्स रही जोटा कि एकाधिक बार आवृत होइथिबो देन पादर आद्य रे आद्यर अर्थ होछि आरंभ जेकोसी पदटीर आरंभ रे एकाधिक थर शब्दटी व्यवहृत होता है पुणी तार भिन्न अर्थ रही है। तो आम उदाहरण देखिले भल भाव में जापर। तो एठी गोटे उदाहरण नियाची जोटा कि अच्छी बरजीव रसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रास। तो प्रथमे अच्छी बरजीव रसे द्वितीय पादरे अच्छी बरजी बरसे। तो एठी कौन है पदटीर आरंभ रे एई दुईटी शब्द रही जोटा कि बार बार आवृत्ति होती पुणी से भिन्न भिन्न अर्थ रही से अर्थ गुड़िक कौन रही आम भल भाव में जाना। ये जो पंक्ति लिखिं किए से कवि सूर्य बलदेव रथ जगते केवल रु आसी तो ये एते इम्पोर्टाट नुहे तथापि भी कहीदे। तो अच्छी बरजीव रस प्रथम पादर अच्छी बरजीव रसर अर्थ कौन ना बर कहले श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीव आम जानते जीव श्रेष्ठ जीव आमर श्रेष्ठ जीव किए साधारणतः पशु मानक मध्य सब जीव मानक मध्य श्रेष्ठ जीव कह जाए गाई को श्रेष्ठ जीव कहुए। तापरे रस तो ठीक रस कौन से श्रेष्ठ जीवटीर रस तो श्रेष्ठ जीवटीर रस हूँ कौन क्षीर तो गाईर रस होती क्षीर। द्वितीय पादरे जो बरजी बरसे रही से पुणी अर्थ अलग अलग रही। तो ये बरजीर अर्थ हो द्वितीय पादरे वर्जन करवा कौन ना वर्जन करवा पुणी बरसर अर्थ हो एक वर्ष जाए केते वर्ष जाके वर्जन करवा एक वर्ष पर्यंत वर्जन करिपारिबा। तो ताहले आमे एठी भल भाव जानि पारले ये होची गोटे शब्द अलंकार कहीं ना एठी शब्द को ही अधिक प्राधान्य दिया जाइछि पुणी ये होची आद्य जमकर जाउछि कहीं ना ये आद्य रे अच्छी वर्णटी बारंबार उच्चारित होइछि पुणी तार अर्थ अलग अलग रही से आद्य जमक कह जाए। आउ गोटे उदाहरण देखिबा। उदाहरण अच्छी सलीले उडुप देखरे होई अच्छी शोभन सलील उडुप बदनी खेलिबाकु मो मन। तो ये लिखिं लावण्यवती आसी अच्छी उपेन्द्र भंज लिखिं कही ठीक सेमती देखु अच्छी कौन ना सलीले उपर पदरे पादरे द्वितीय पादरे अच्छी सलील सलीले बा सलील। तो कौन है पदटीर आरंभ ही जमक रही। तो प्रथम पादटीर सलीलर अर्थ होची पानी बा जल द्वितीय सलीलर अर्थ होची लीला सहित बा क्रीड़ा सहित जहाँ कहुए। तो ये कौन है जिते थर शब्दटीर उच्चारण हम तार सेते थर तार भिन्न भिन्न अर्थ रहिबो। तो आम बुझीपारे आद्य जमक कौन भल भाव में। देन देखा मध्य जमक कौन आद्य जमक जेपरी पदर आरंभ रही है मध्य जमक होची पदर मध्य थाए। भिन्नार्थबोधक गोटे शब्द पाद मध्य एकाधिक बार व्यवहृत हेले मध्य जमक होता है कही पादर मध्य। तो कौन रही ना गोटे पद रही उदाहरण देकी भल भाव में बुझा देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित। ये पदटी हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट गोटे पद जोटा कि प्रायतः एग्जाम रे बार बार ये क्वेश्चन टी आसी था। देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित। तो एठी पदटीर मझिरे कौन रही तो ये दुईटा साइड हो गले दुई पाखर तो मझिरे केवल रहा नलिनी 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 द्वितीय पाद रहा भ्रमरे भ्रमरे भ्रमरे। ताहले आम एथुरु भल भाव में बुझीपार जो जमकर जो नाम दिखाई आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक सर्वजमक तो एमानकर नाम कहीं दिखाई आम भल भाव में बुझीपारे मध्य जमक यही कारण दिखाई कारण मझिरे बार बार शब्दटीर उच्चारण होती पुणी से अर्थ रही अलग अलग। कौन अर्थ रही आम जाना भल भाव में। प्रथम पादटी जो नलिनी शब्दटी रही यार अर्थ होउछि पद्मिनी जातीय नारी। तो आम जिते बड़े नारी को संबोधन करमती शंखिनी जातीय नारी कह जाए पद्मिनी जातीय नारी कह जाए। तो नलिनी रे एठी अर्थ होउछि पद्मिनी जातीय नारीर संबोधनटी कराई। द्वितीय नलिनी रो अर्थ होउछि पुष्करिणी तृतीय नलिनी रो अर्थ होउछि पद्म। देन द्वितीय पादरे भ्रमरे 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 अच्छी प्रथम भ्रमर अर्थ होउछि भ्रमर माने द्वितीय भ्रमर अर्थ होउछि भौरी रे तृतीय भ्रमर अर्थ होउछि भूल रे। तो ये जिते थर उच्चारित होती शब्द गुड़िक सेते थर से अर्थ अलग अलग रही दुईटी जाकर। तो आम भल भाव में बुझीपारे मध्य जमक क्या कहुए। तो आउ गोटे उदाहरण अच्छी ये
प्रथम पाद द्वितीय पादरे जहाँ बुझेली ताहा ही लेखा जाइछि। तो आउ गोटे उदाहरण देखिबा कोन अछि ना व्याकुल सलील चर सलील तेजिले बाड़ लेखा लेखा चित्र भावुक तेजिले। तो एठी ठीक मध्य से मझिरे ही रही सलील चर सलील गोटे अच्छे लेखा लेखा चित्र। तो लेखा लेखा चित्र लेखा सलील सलील तो ये समान समान अच्छा। तो प्रथम पादरे सलीलर अर्थ होची कौन सलील होची जल साधारणतः जानिलु आम ऊपर दुईटा उदाहरण पढ़ी सारूनी। द्वितीय सलीलर अर्थ होची क्रीड़ा। तापरे द्वितीय पादरे लेखा शब्दटीर अर्थ होची चित्र आउ अन्य लेखाटीर लेखा चित्रर अर्थ होची लेखा जाइथिबा। ये होची किए करछन वैदेहीश विलास राशि जे कि उपेन्द्र भंच लिखिछंती। तो हम जानि पारले मध्य चमक कोन भल भाव बुझिले। देन अछि प्रांत जमक। प्रांत जमक कोन आ काहाकू कहा जाय प्रांत जमक तार मध्य नामकरण सेहीपरि अंतर थिबा हेतु भिन्नार्थबोधक एक शब्द पाद शेष में एकाधिक बार व्यवहृत हेले ताहाकू प्रांत जमक कहा जाय थाए। तो एठी उदाहरण प्रथम देखिबा कोन अछि खेपणी खेपणे तोहरी सलीले हिरकर उच्च उठिला सलीले। तो एठी केउठी केउ शब्दटी बार बार उच्चारण कराइछि आ कोठी उच्चारण कराइछि ना एठी शेषरे अंतरे सलीले द्वितीय पादरे अछि सलीले। तो एठी हम जानिछे सलील सलीलर अर्थ कोन सलील प्रथम सलीलर अर्थ होछि जल द्वितीय सलीलर अर्थ होछि क्रीड़ा सहित। देन अछि ख उदाहरण हम देखिबा कोन रहिछि स्नान समय मो पयरे दयामयी न पेलिबु तांको पयरे तांकु पयरे। तो स्नान समय मो पयरे एठी मध्य कोन रहिछि पदटीर अंतरे कोन रहिछि ना बार बार शब्दटी आवृत होइछि पुणी समानकर भिन्न भिन्न अर्थ रहिछि। प्रथम पादरे पयरेर अर्थ होइछि जलरे पयरे साधारणतः पय को जल कहा जाए। द्वितीय पादरे रहिछि पयरे तार अर्थ होइछि पादरे। तो याकू किए लिखिछन्ति तपस्विनी को तपस्विनी काव्य राशि जे कि गंगाधर मेहर लिखिछन्ति। तो हम बुझेला प्रांत जमक कहा कहा जाए जोटा कि प्रांत बा अंतरे थाए। तापरे पढ़िबा सर्वजमक। सर्वजमक कोन सर्वजमक कहा कहा जाए भिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्द पद मध्य एकाधिक बार व्यवहृत हेले ताहाकू सर्वजमक कहा जाए। तो सर्वजमक होची कोन ना सबुथिरे प्रथम पादरे जेउ जेउ वर्ण रहिछि द्वितीय पादरे मध्य ठीक सही वर्ण रहिथिबो। तो आम पढ़िले पूर्वर आद्य आद्य ही रही मध्य चमक मध्य ही रही तापर प्रांत चमक अंतर रही सर्वजमक होची सबुठी प्रथम पादरे जहाँ द्वितीय पादरे मध्य ताहा। एठी उदाहरण देखिया भल भाव बुझीपर कौन रही अहि मकर तापनाशे शोभा सारस चक्रे अहि मकर तापनाशे शोभा सारस चक्रे। तो यही जो शब्द गुड़िक रही प्रथम पादरे जो शब्द रही द्वितीय पादरे मध्य ठीक सहीपरि शब्द रही। तो से या कहुए सर्वजमक कही जेकोसी डेफिनेशन ना दि जाऊ तो से जो ना दिए नाम दि जाए तो नाम दि जावर किसी ना किसी कारण रही। तो यही सब कारण को आम जाना दरकार। तो प्रथम पादरे कौन अर्थ रही द्वितीय पादरे मध्य कौन अर्थ रही भल भाव जानीदेवा। प्रथम पादरे जो अच्छी अहि मकर तो अहिर अर्थ ये हूँ साप अहिरा जो कहुए आम जाचु तो अहिर अर्थ हो साप। द्वितीय मकर जो अच्छी मकर अर्थ हो कुंभीर। तापर अच्छी तापनाशे तापर अर्थ हो दुख नाश हो नाश करवा नष्ट विनाश करवा। शोभा सारस चक्रे सारसर अर्थ प्रथम हो पद्म चक्र अर्थ हो समूहरे। सेपरी द्वितीय पादरे कौन अर्थ अच्छी जानवा अहि मकर। तो अहि मकर ये क्या कहुचे सूर्य को अहि मकर बोली कहुचे। प्रथम पादरे थिला साप प्लस कुंभीर द्वितीय पादरे होची केवल सूर्य को कहुचे अहि मकर। तांकर ताप बा सूर्यंकर ताप ये कौन ना उष्मता जो सूर्य किरण देता जो उष्मता से होची ताप। नाश होची नाश करवा नष्ट कर विनाश करवा। शोभा सारसर अर्थ होची हंस सारसर अर्थ होची हंस। चक्र अर्थ होची मंडली रे प्रथम चक्र अर्थ थिला समूह रे द्वितीय चक्र अर्थ होची मंडली रे। तो ये आम बुझीपारे सर्वजमक कौन 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 तार भिन्न भिन्न अर्थ रही। तो ये भी जानवा निहाती दरकार जे कौन से अर्थ अलग अलग रही। एग्जाम रे एमती भी क्वेश्चन आसता है प्रथम पादरे थिबा नलिनी अर्थ कौन बा प्रथम पादरे थिबा शोभा सारस चक्र अर्थ कौन। तो तेणुक जहाँ भी अर्थ आमको दि जाए से अर्थ को भी भल भाव आमको जानी रखा उचित। देन देखा शेष आउ गोटे उदाहरण रही विराजी बर कनक कदम्ब रुचिरे विराजी बर कनक कदम्ब रुचिरे। ये ठीक सहीपरि सर्वजमक ही रही कारण प्रथम पादरे जो शब्द गुड़िक रही ठीक सहीपरि द्वितीय पादरे से शब्द गुड़िक रही।
कौन तार भिन्न अर्थ आम देखिदा विराजीर अर्थ होची प्रथम पादरे जाउची देदीप्यमान देदीप्यमान माने उज्ज्वलमान बा देदीप्यमान कहा जाए। ठीक से परी कनकर अर्थ होची प्रथम पादरे जहाँ रही कनकर अर्थ आम जानिछु सुवर्ण बरर अर्थ होची श्रेष्ठ कदम्ब अर्थ होची समूह समूह को कहा जाए मध्य कदम्ब रुचिर अर्थ होची कांति द्वारा। द्वितीय पादरे देखिबा विराजी तो ये विराजी कौन बी को ये पक्षी कह जाए कहीं बी रे विहंग विहंगम इत्यादि कह जाए बी होची पक्षी पक्षी को कह जाए राजी होची समूह माने पक्षी मानकर समूह बा पक्षी समूह। देन बर कनक रही कौच उत्कृष्ट कनक चंपा चंपा फूल कनक फूल भी कह जाए उत्कृष्ट फूल कनक जो चंपा फूल कदम्ब होची कदम्ब वृक्ष रुचिर अर्थ होची मनोहर। तो आम देखिले कौन कौन से भिन्न भिन्न अर्थ रही जोटा कि सर्वजमक कथा पढ़िले। देन देखिबा मालजमक मालजमक कहा कह जाए मालजमक होची भिन्न अर्थबोधक समोच्चारित शब्द समूह पाद मध्य बारंबार प्रयोग हेले मालजमक हुए। तो ये एमती किसी ना जोटा कि आद्यजमक किंबा मध्यजमक किंबा सर्वजमक किंबा प्रांतजमक तो ये कौन मालजमक मालजमक होची से अन्य जो चारिटा पढ़िले तार सिम्पटम्स ये किसी देखा मिल पारे बा मिल न पारे कहे बृहत भानु 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 प्रभा ताप नाही वृत्त तमाल माल मालती लता जही। तो ये कौन रही बृहत भानु 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 तो ये कौन रही ऊपर भानु 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 तो ये बार बार उच्चारित होती द्वितीय तमाल तमाल माल 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 तो ये उच्चारित होती तो हूँ जेकोसी स्थान में उच्चारित होती कहुई मालजमक जे कि वैदेहिश विलासर आसी उपेन्द्र भंज लिखिं या आम बुझीपारे जमक अलंकार कौन जमक अलंकार हूँ साधारणतः तार दुईटी मुख्य नियम गोटे हूँ शब्दटीर एक प्रकार शब्दर बारंबार उच्चारित होती द्वितीयटी हूँ जिते थर उच्चारित होते सेते थर तार भिन्न भिन्न अर्थ रही ये हूँ मुख्य दुईटा लक्षण हूँ जमक अलंकार। देन देखा आम अनुप्रास अलंकार जमक अलंकार आम गोटे बुझिले जे शब्द को अधिक प्राधान्य दिखाई एठी अनुप्रास अलंकार को शब्द को प्राधान्य दि जाए से आर नाम होती शब्द अलंकार किंतु ये शब्द अपेक्षा शब्द रे थिबा व्यंजन वर्ण को अधिक गुरुत्वपूर्ण गुरुत्व दि जाए व्यंजन वर्ण को से कहुई यार डेफिनेशन अच्छी पद मध्य एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू अनुप्रास अलंकार कह जाए। जदि कौन पद मध्य एक रु अधिक व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित हेले सेठी कौन थिला ना शब्दर बारंबार उच्चारित एठी होची व्यंजन वर्ण पर्टिकुलर व्यंजन वर्ण पर्टिकुलर नुहे एक रु एकाधिक कहुई से एक बा हो पारे किंबा एक रु अधिक दुई तीन व्यंजन वर्ण हो पारती तो बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू अनुप्रास अलंकार कह जाए। अनुप्रास अलंकार में किसी प्रकार भेद रही जोटा कि 5 भाग विभक्त कराई गोटे हूँ छेकानुप्रास वृत्ति अनुप्रास श्रुति अनुप्रास अंत्यानुप्रास अन्यटी हूँ लाटानुप्रास। तो आम आपको भल भाव में पढ़ा कौन कौन सब तार प्रकार भेद रही से कौन सब सिम्पटम्स रही आम भल भाव में जाना। प्रथम देखा छेकानुप्रास छेकानुप्रास कहले कौन बुझा ना पद मध्य एकाधिक व्यंजन वर्णर साम्य थाई पर्यायक्रमे पुनः पुनः आवृत्ति हेले ताहाकू छेकानुप्रास कह जाए। तो ये दुईटी कथा देछि एकाधिक व्यंजन वर्ण कथा हम जानिछु साम्य थाई अन्यटी होछि पर्यायक्रमे उच्चारित हेले बा आवृत्ति हेले। तो उदाहरण देखिए भल भाव में बुझा देखी नब कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत करी गतिकी एमंत विचारी। तो ये उदाहरण बा ये अलंकार आम पूर्वर बहुत थर आम पढ़ीचु जोटा कि मेट्रिक 10th क्लास रे सब पढ़ीचु आम सब देखी नब कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत करी गतिकी एमंत विचारी। जितेबाला मुझे पदटी को उच्चारण करुँची से कौन होची ना जो शब्द गुड़िक उच्चारित होची से बा वर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित होची से क्रम अनुଯାयी आ साम्य थाई उच्चारित होची केमिति नाठी अच्छी कालिका बकालिका मालिका मुझे 3 थर उच्चारित कली तो सेम साम्य परि लगुच पर्यायक्रमे उच्चारित होती। ठीक सेमती अच्छी आली कालिका तापर अच्छी करी करिबा मत करी ठीक अच्छे। तो ये अच्छी कौन कौन व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित होती गोटे हूँ क ल आ र
ये तीनोटी व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित होइछि। क एठी केते थर उच्चारित होइछि एठी थरे कालिकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क उच्चारण होइछि 13 थर साधारणतः तेठी क व्यंजन वर्णर 13 थर उच्चारित होइछि। पुणी ल व्यंजन वर्णर 1 2 3 4 5 5 थर उच्चारित होइछि। तापरे र वर्णर केते थर उच्चारित होइछि ना 1 2 3 4 5 6 थर उच्चारित होइछि। तो एहीपरि भाबरे बारंबार गोटे व्यंजन वर्ण बा एक एकाधिक व्यंजन वर्णर साम्यता थाई पुणी पर्यायक्रमे पुनः पुनः आवृत्ति हेले ताहाकू आमे छेकानुप्रास कहबा। तो भल भाबरे मन रखिबे जमक अलंकार रे शब्द कथा कुआ जायछि आ अनुप्रास अलंकार रे केवल व्यंजन वर्ण कथा कुआ जायछि। तापरे अन्य एक भेद देखिबा वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास काहाकू कुआ जाय ना व्यंजन वर्ण क्रम रहित भाबे हेउ अथवा पर्यायक्रम हेउ बा न हेउ वाक्य मध्य बारंबार उच्चारित हेले वृत्ति अनुप्रास अलंकार कहा जाए। तो जेमिति प्रथमे छेकानुप्रास रे कोन होइथाय ना पर्यायक्रमे उच्चारित होइछि किंतु वृत्ति अनुप्रास रे एठी पर्यायक्रमे हेउ बा न हेउ तो हेले भी चलिबो किबा न हेले भी चलिबो। जे क्रम रहित बा क्रम हेले भी हेबो क्रम रहित हेले भी हेबो। ठीक अछि। तो जेउठी बारंबार व्यंजन वर्ण उच्चारित हेते ताहाकू वृत्ति अनुप्रास अलंकार कहा जाए। कौन कौन अलंकार रही वृत्ति अनुप्रास उदाहरण देखिदेवा भल भाव में। गोटे अच्छे मंगले ओइला उषा ये हूँ तपस्विनी काव्यर जे कि गंगाधर मेहर लिखिं। मंगले ओइला उषा विकच राजीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लव निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। तो ये एत बड़ गोटे पदटे रही एथिरे कौन कौन सब व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति होइछि ताहा देखिबा। कौन कौन रही ना तालव्यस मूर्धन्यस र ठ ह त इत्यादि उच्चारण रही। जमिति उषारे स मूर्धन्यस एठी तालव्यस एठी मध्ये तालव्यस अछि मूर्धन्यस अछि। सेपरी र रे मध्ये उच्चारित कराई जमिति र निहार धरी र उपहार बाहार र रही ते सब बारंबार उच्चारित कराई। सेमति ठ रे कलकंठरे अंठंठ कंठे मध्ये अंठंठ रही दुई थर उच्चारित होइछि। ह रे मध्ये सेपरी बार बार उच्चारित होइछि। तो एहीपरि जो व्यंजन वर्ण गुड़िक एक रु एकाधिक व्यंजन वर्ण रहिछन्ति एमानकर बारंबार उच्चारित होइछि। तो एमाने साम्य बा कोनोसी पर्यायक्रम रे उच्चारित होई नांती। तो सेथिबाई याकू देहाइछि वृत्ति अनुप्रास होइछि एठी। ताम भल भाव बुझिपारे। आउ गोटे उदाहरण देखिदेवा कौन अच्छी अग्रे सही नदी बहु अच्छी रंगे एरंग न रेखी तरंग भ्रू भंगे। तो एठी केउ दुईटी वर्णर व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारित होइछि से होछि र आउ ग। एठी अंगंग अछि एठी मध्ये अंगंग अछि र मध्ये बारंबार उच्चारित होइछि ये सब रहिछि। तापर देखिबा श्रुति अनुप्रास। श्रुति अनुप्रास कहा कहा जाय। श्रुति अनुप्रास रे गोटे भल डेफिनेशन मध्ये रहिछि भल भाव जानि हेबो। ताळु दंत मूर्धा ओष्ठ इत्यादि मध्यरु जेकोसी स्थान उच्चारित व्यंजन वर्ण मानकर पुनः आवृत्ति हेले श्रुति अनुप्रास अलंकार होइथाय। तो एठी श्रुति अनुप्रास अलंकार बुझिया को हेले हमकु चारोटी स्थान को जानिया को भल पड़ो। ताळु दंत मूर्धा ओष्ठ। तो यही स्थान मानक जो वर्ण गुड़िक उच्चारण होता जो व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारण होता से व्यंजन वर्ण गुड़िकर जदि बारंबार उच्चारित आवृत्ति होता है श्रुति अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिया भल भाव बुझा। उदाहरण प्रति दूर झर नाद झिंकारी झंकार करे निशिथिनी प्रभात प्रचार। तो ये क्यों क्यों व्यंजन वर्णर क्यों क्यों स्थान जो उच्चारित होछि से व्यंजन वर्ण मानकर आवृत्ति होइछि। गोटे होछि द दूर नाद रे द अछि आ गोटे होछि झ अछि झर रे झ झिंकारी झंकार रे अछि अन्यटी होछि र उच्चारित होइछि। तो द जो रहिछि द र स्थान होछि दंत्य झ अछि झर स्थान होछि तालव्य र स्थान होछि मूर्धा। तो आम टिके आगुरी आम तार डेफिनेशन भल भाव बुझी ताळु दंत मूर्धा आउ ओष्ठ। तो ये से उदाहरण रे तार सिम्पटम्स भी आम देखा पाऊँ जे कि द जोटा कि दंतरे आसुछि झ जोटा कि ताळु र जोटा कि मूर्धा।
तो से या श्रुत्यनुप्रास अलंकार कहुए। अन्य गोटे उदाहरण मध्य रही भल भाव बुझा पुष्प पबी प्रभा प्रभ भ्रम भावे भुवि भीम बाष्प भव भवे भव भावी भावे। तो यही उदाहरण रे कौन रही ना तीनोटी वर्णर बारंबार आवृत्ति कराई। गोटे हूँ प ब आउ भ प ब आ गोटे हूँ भ। तो ये तीनोटी वर्णर बारंबार ये पद्धति उच्चारित होती है जापर। तो ये कौन है पटा प आ ब हूँ ओष्ठ वर्ण भ मध्य ओष्ठ वर्ण जोटा कि ओष्ठ वर्ण आम डेफिनेशन में पढ़िलु लक्षण में पढ़िलु। तो या से कहुए श्रुत्यनुप्रास। तो श्रुत्यनुप्रास मुख्य हूँ चारोटी जोटा कि तालु मूर्धा दंत अन्यटी हूँ ओष्ठ। तो यही चारोटी मध्य चारोटी स्थान मध्य जेकोसी स्थान जो व्यंजन वर्णटी बारंबार आवृत्त होता है ताकू श्रुत्यनुप्रास अलंकार कहुए। तापर पढ़ा अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार कौन जोठारे पादर शेष बा अंत्य वर्ण और उपांत्य वर्णर समता रही आवृत्ति होता है सेठारे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये मुख्यतः भाव में आमको दुईटी कथा भल भाव में बुझा पड़ो। गोटे हूँ अंत्यवर्ण अन्यटी हूँ उपांत्य वर्ण। अंत्यवर्ण कौन आ उपांत्य वर्ण कौन ताको आम उदाहरण रे भल भाव में बुझा। तो प्रथम उदाहरण अच्छी कृष्ण पौगंड काल अंतरे नव किशोर बय आगतरे। तो प्रथम उदाहरण रे अच्छी कौन कही अंत्यानुप्रास अर्थात तो पादर शेष अंत्यवर्ण। तो प्रथम पादर शेषर अंत्यवर्ण ये कौन रही र कौन रही ना र। ठीक सेपरी द्वितीय पादर अंत्यवर्ण हूँ र रही आम पाईगले अंत्यवर्ण। पुणी उपांत्य वर्ण कौन उपांत्य वर्णर अर्थ हूँ जो अंत्यवर्ण आम पाइले तार ठीक पूर्व वर्ण हूँ उपांत्य वर्ण। पूर्व वर्ण कौन आपको जदि आम अंत्यवर्ण हो तार उपांत्य वर्ण हो तार ठीक पूर्व जोटा कि रही अंतरे। तो अंतरे कौन आसूची र पूर्वर कौ वर्णटी आसूची अ वर्णटी आसूची। ठीक सेमती र पूर्वर कौ वर्णटी आसूची अ वर्णटी आसूची। तो से कौन कहला अंत्यवर्ण उपांत्य वर्ण। उपरे अंत्यवर्ण जहाँ रही तले मध्य अंत्यवर्ण ताहा रही उपरे उपांत्य वर्ण जो अ रही तले मध्य उपांत्य वर्ण ठीक सही अ रही। तो ये समता थिबारु सेतपाई ताकू अंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाय थाए। तापर देखिबा लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार कौन ना जोठारे शब्द वो अर्थ उभयर पुनरुक्ति हेबा सत्वे जदि सेमानक मध्य कौनसी तात्पर्यगत पार्थक्य अनुभूत हुए सेठारे लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिबा कौन अच्छी ना उपाधि जड़िते उपाधि जड़ित उपाधि रे आज करिबे जड़ित। सेठी कौन कही ना शब्द एवं अर्थ उभयर पुनरुक्ति। तो ये अच्छी शब्द एवं अर्थर पुनरुक्ति अच्छी अर्थात ये शब्द आउ अर्थगत प्रभेद ये किसी ना जहाँ लिखाई जो शब्दटी जहाँ भी अर्थ रही तो अन्य द्वितीय शब्दटीर सही अर्थ रही। तो ये कहुच्छे अर्थर ये भेद ना किंतु तात्पर्यगत पार्थक्य अनुभूत होता है। तो ये उदाहरण अच्छी उपाधि जड़ित उपाधि जड़ित उपाधि रे आज करिबे जड़ित। तो एठारे उपाधि शब्दर अर्थगत किसी प्रभेद ना जहाँकि उपाधि जोड़ा मेडाल कहुए उपाधि ताकू ही अर्थगत ये प्रभेद किसी ना किंतु व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारण कारण ताहा ये कौन है लाटानुप्रास अलंकार होइछे। आम जापर ये व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित होइछे। तापर देखिबा ये बुझीगला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार 5टा भेद सेमानकर कौन कौन लक्षण सब रही क्यों क्यों लक्षण थी आम क्यों क्यों अलंकार जाना भल भाव पढ़ले। तो जमक अलंकार होछि भिन्न अर्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति पुनः सेमानकर भिन्न भिन्न अर्थ। द्वितीय अनुप्रास अलंकार बारंबार आवृत्ति कहार ना व्यंजन वर्ण मानकर। तो देखिबा नेक्स्ट रे होछि श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार तो श्लेष अलंकार कौन श्लेष अलंकार क्या कह जाए। तो श्लेष अलंकार होछि जोटारे गोटिए शब्द भिन्नार्थ प्रकाश करिथाए ताहाकू श्लेष अलंकार कह जाए। तो आम पूर्व कौन पढ़ते जो जमक अलंकार पढ़ते सेठी जेतटा शब्द थिबो सेतटार अर्थ अलग अलग थाए किंतु ये श्लेष अलंकार रे गोटिए शब्दर भिन्न भिन्न अर्थ गोटिए शब्द तार अर्थ अलग अलग ताहाकू आम कही था श्लेष अलंकार। तो से जो गोटिए शब्द जार भिन्न भिन्न अर्थ रही थाए ताकू मध्य कौन कहा था श्लिष्ट पद बोली ताकू कहा जाए। तो श्लिष्ट पद गोटे मुख्य जिनस रही श्लिष्ट पद आम क्या कहवा ना जो शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करता है ताहाकू श्लिष्ट पद कह जाए। जमीती एक उदाहरण ये नि गोटे पानी पानी आम जाचु पानीर अर्थ होची गोटे हूँ हाथ अन्यटी हूँ पीवा पानी। तो जोटा कि गोटे शब्द ये दुईटी अर्थ प्रकाश कर श्लिष्ट पद कही था।
तो तापर देखिबा श्लेष अलंकार अन्य अलंकार पर श्लेष अलंकार को श्लेष अलंकार मध्य प्रकार भेद रही कौन कौन प्रकार भेद रही तीनोटी भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ अभंग श्लेष द्वितीयटी हूँ सभंग श्लेष तृतीयटी हूँ भंगा भंग बा सभंगा भंग श्लेष। तो यही तीनोटी भाग में विभक्त कराई। प्रथम देखिबा अभंग श्लेष कौन ना अभंग श्लेष क्या कहुए शब्द को न भांगी अभिन्नार्थ प्रकाश जोठी करा जाए जोठारे बा जो पदरे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करा जाए ताहाकू अभंग श्लेष कहा जाए। तार हम कही जेकोसी नामर तार कौनसी ना कौनसी कारण रही थाए। तो ये हूँ अभंग माने जोठी भांगीबा नाही भांगी हुए नाही शब्द को न भांगी जोठी भिन्न अर्थ प्रकाश करा जाए सेठी हुए अभंग श्लेष। तो उदाहरण माध्यम भल भाव बुझा मंदाक्षरे काहा मुख तू चाहिबू नाही ध्यान रे तापरा रसिबू अबा काहीं। तो ये कौन अच्छी ना जो शब्दटी अच्छी श्रेष्ठ पद से हूँ मंदाक्ष अन्यटी हूँ ध्यान। तो मंदाक्ष शब्दटीर अर्थ ये कौन रही गोटे हूँ लज्जा अन्यटी हूँ संकुचित आखि। तो दुईटी अर्थ रही ध्यान शब्दटी सेहीपरि अर्थ हूँ ध्यान करने अन्य गोटे अर्थ हूँ अन्य बुद्धि। ठीक अच्छे। तो ये हूँ कौन करागला ना शब्दटी को भांगी दि जाए ना से जहाँ शब्द रही से शब्दटीर अलग अलग अर्थ बाहर करा कौन सी वर्ण ये अलग होना से आपको अभंग श्लेष कह जाए। तो बुझीगला ठीक से श्लेष कौन सभंग श्लेष हूँ भांगा सहित अर्थात ये शब्द को भांगी भिन्न अर्थ प्रकाश करा जाए। शब्द को किपर भाव में भंगा जाए उदाहरण देखा भल भाव में बुझा। उदाहरण अच्छी गोटे पाणी ग्रहण बुझी अच्छु काली स्वभावे तुम्भे उदार बाहुल्ये मातर कहूँ अच्छु आंभे मुनि कन्या है उदार उदार। तो ये यही उदाहरण रे कौन कराई श्रेष्ठ पद जो रही पाणी ग्रहण अन्यटी हूँ हे उदार। तो ये दुईटी हूँ श्रेष्ठ पद एठी तार अर्थ कौन रही किपर भाव में शब्दटी को भांगी तार अर्थ भिन्न भिन्न कराई। पाणी ग्रहण प्रथम अर्थ हूँ गोटे पाणी ग्रहण करवा जो जल ग्रहण करवा। द्वितीयटी अर्थ हूँ कौन ना एठी द्वितीय अर्थ रे कौन कराई ना शब्दटी को भांगी दि जाए भांगी दि जाए अर्थात पानी को अलग कर दिया ग्रहण को अलग कर दिया। पानी अर्थ ये हूँ हाथ ग्रहण अर्थ हूँ धरिबा हाथ धरिबा। सेहीपरि द्वितीय उदाहरण रे प्रथम अर्थ कौन रही हे उदार गोटे संबोधन चिन्ह रही संबोधन चिन्ह अर्थात संबोधन अर्थ रे कहुई हे उदार किंतु अन्य अर्थ रे जोटा कि शब्द को भंगा जाए किपर भाव में हे उदार। तो ये हे वर्णटी को उ सहित जोड़ी दिखाई हेउ कर दार को अलग कराई। तो ये शब्दटी को भांगी दि जाए ऊपर पाणी ग्रहण ये द्वितीय हे उदार। तो ये हम जानिलु शब्दटी को किपर भाव में भांगी दिखाई तार भिन्न भिन्न अर्थ बाहर कराई तेणु या सभंग श्लेष कहुए। अन्यटी जो मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा रही एग्जाम दृष्टि भी इम्पोर्टाट जोटा कि भंगा भंग बा सभंगा भंग श्लेष जो यार उदाहरणटी मुख्य भल भाव में आमको जाना उचित जोटा कि एग्जाम अधिक परसेंटेज माने अधिक संभावना था यही एग्जाम्पल आसबार। तो भंगा भंग बा सभंगा भंग श्लेष कौन ना जो पदरे अभंग युक्त सभंग श्लेष रही से स्थल में सभंगा भंग श्लेष होता है। पूर्व आम पढ़ले अभंग श्लेष शब्द को भांगिकी जो न करा जाए सभंग जो भांगिकी शब्दर अर्थ बाहर करा जाए भंगा भंग उभय उभय अर्थात जो शब्द को न भांगिकी थाए बा शब्द को भांगिकी कराई थाए किपर भाव में ना उदाहरण बुझा भल भाव में बाबू नाकसिरी दान योग्य जोशा को विहर कानन कर आलिंगन को मोस्ट इम्पोर्टाट गोटे ये हूँ इम्पोर्टाट गोटे उदाहरण जोटा कि आसबार बहुत संभावना थाए। बाबू नाकसिरी योग्य जोशा को विहर कानन कर आलिंगन को। तो ये प्रथम उदाहरण रे लिखिदे आगरे। तो प्रथम पादटी हूँ अभंग द्वितीय पादटी हूँ सभंग दुईटाक मिसिकी भंगा भंग श्लेष होती किपर होती आम भल भाव में बुझा। तो प्रथम पादरे रही जो नाकसिरी शब्द रही आ दान शब्दटी ये रही। तो नाकसिरी अर्थ हूँ स्वर्ग संपद नाकर अर्थ हूँ जान स्वर्ग सिरी अर्थ हूँ सौंदर्य व स्वर्ग संपद दानर अर्थ हूँ प्रदान करवा। द्वितीय अर्थ रे जो रही से नाकसिरी शब्दटीर अर्थ हूँ नाकर अर्थ गोटे नाक आम जो नाक तार सौंदर्य अर्थात आम शरीर जो नाक अच्छे नाकर सौंदर्य दान हूँ ये छेदन करवा। ठीक अच्छे। तो ये कौन करा ना जो शब्दटी रही श्रेष्ठ पद रही नाकसिरी आ दान शब्दटी। तो ये कौन शब्द को भंगा जाए ना बिना भांगी ठीक कौन भंगा जाए ना से अभंग कहुई। प्रथम पादटी हूँ अभंग श्लेष
सेहीपरि द्वितीय पादटी आम जब जाना द्वितीय पादरे कौन रही विहर कानन कर आलिंगन को तो ये कौन रही प्रथम अर्थरे जो रही विहर कानन हूँ कानन रे भ्रमण कर तो प्रथम अर्थ रही द्वितीय अर्थ हूँ विहर द्वितीय अर्थर आम ये कौन कर शब्दटी को भांगी दौचे विहर को आम ये कौन कह विहर अर्थ ये भ्रमण कर किंतु द्वितीय अर्थरे बी गोटे हूँ विशेष भाव में अर्थात ये बी को उपसर्ग भाव में अलग कराई हर को हर शब्दटी को अलग भाव में व्यवहार कराई तो ये शब्दटी को भांगी दिखाई तो ये हूँ विशेष भाव में जो हरण करवा छेदन करवा जो कहुचे तो कान आउ नाक सॉरी कान वो न कर आलिंगन को बुझाऊँ कौन ये कही ना विहर कानन कर आलिंगन को प्रथम अर्थरे आम जान कानन रे विहर कर कि द्वितीय अर्थरे जितेबाला आम शब्दटी को भांगुचु से कौन हो विशेष भाव में छेदन कर कान क्या ना कान को छेदन कर न कर आलिंगन आलिंगन कर ना तो ये कौन है जिते बड़े तो ये जो उदाहरण टी गोटे कहानी रही भल भाव गोटे कहानी रही कहार ना रामचंद्र लक्ष्मण आउ सुपर्णखार तो जिते बड़े सुपर्णखा रावणर भौणी जिते बड़े रामचंद्र को देखी रामचंद्र को देखिकी मनरे प्रेम प्रणयर जागृत होती जोटा कि आगे प्रकाश करने को जाइछंती रामचंद्र आगे तो रामचंद्र पूर्वर विवाहित आम जाचु से तो तांको जानी न पारिकी सान भाई जो लक्ष्मण थिले पठाई थे सुपर्णखा को एक चिट्ठी दे से वाक्यटी को यही पदटी को लिखि जहाँ कहुई जो स्टोरी रही यही पदटी को लिखि पाखक पठाई क्या ना सुपर्णखा को जी कि सुंदरी वेश धारण करी आसीथिला तो जितेबाला लक्ष्मण पाखक पठाई तो लक्ष्मण ये तार दुईटी अर्थ बाहर कर रामचंद्र प्रकृत अर्थरे ये से कौन कहते ना तांको आलिंगन कर बा तांको ग्रहण कर कानन रे बुल ये कानन रे भ्रमण कर ये सब कथा कहुई जे कि नाक सिरी सब नाकर सौंदर्य ये सब कहुई जे कि रामचंद्र तांको कहते जे तांको ग्रहण करने को आलिंगन करने को कानन रे भ्रमण करने को किंतु लक्ष्मण जितेबाला यही पदटी को पढ़ी तो सी तांकर अलग अर्थ भाभी से भाभी रामचंद्र बा तांको भाई भ्राता जो अच्छा से कहते जे तांको आलिंगन न करने को विहर कान आउ नाक को छेदन करने को सौंदर्य को नष्ट कर से आम जाचु लक्ष्मण कौन करते छेदन छेद करे से कौन करते नाक कान को समस्त को छेदन करते जो रावण अपहरण कर प्रतिशोध नापी तो ये रही तार स्टोरी गोटे हूँ अभंग श्लेष आ गोटे हूँ सभंग श्लेष जोटा कि दुईटाक मिसिकी कौन है भंगा भंग श्लेषर उदाहरण रही तो आम भल भाव में बुझीपारे कौन कौन सब अलंकार रही अलंकार भेद कौन रही तो आम प्रथम पढ़ी शब्दालंकार अर्थालंकार जोटा कि शब्दालंकार भितर आम पढ़ले जमक अनुप्रास श्लेष साधारणतः जमक हूँ जो एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति पुनः से भिन्न भिन्न अर्थ अनुप्रास अलंकार कौन ना गोटे हो एक रु अधिक हो व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति श्लेष अलंकार एक शब्दर भिन्न भिन्न अर्थ थे श्लेष अलंकार कहुए तो आम भल भाव में बुझले।